हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 दैट इज़ स्टाफिंग। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। जितने भी स्टाफिंग से पहले के बिजनेस स्टडीज़ के 5 चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन सभी चैप्टर्स को भी ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग की मीनिंग के साथ। Staffing is the process of hiring eligible candidates in the organization or company for specific positions। मतलब कि स्टाफिंग जो है वो इस तरीके की प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर के हम हायरिंग मतलब हायर करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी योग्य कैंडिडेट्स हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए, जैसे कि अलग अलग स्पेसिफिक जॉब पोजीशंस होती है उनके लिए वो योग्य होने चाहिए और उनको हम हायर करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही हम स्टाफिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, मतलब कि ऐसा पर्सन को हमें फाइंड करना है जो बिल्कुल सही हो फॉर द राइट जॉब, जो उस जॉब के लिए बिल्कुल सुटेबल कैंडिडेट हो। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास जो क्वालिफिकेशन हो वो बिल्कुल जॉब से रिलेटेड ही होनी चाहिए, जिसकी जो जॉब में मांगी गई हो। एंड डूइंग द राइट जॉब, और वो जॉब को बहुत अच्छी तरीके से कर सके एट द राइट टाइम, और बिल्कुल सही टाइम पर वो अपनी जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। हैंस एवरीथिंग विल अकर इन द राइट मैनर। जो स्टाफिंग के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से बिल्कुल राइटली मैनर के अंदर होती हैं। ये था स्टाफिंग का पूरा मीनिंग। एंड जो स्टाफिंग है वो थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है फिलिंग जॉब्स विथ कॉम्पिटेंट पर्सोनल। मतलब कि जो भी हमारे खाली जगह हैं जिनको हमें फिल करना है, उसके लिए हमें क्वालिफाइड, टैलेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ ही रखना चाहिए, अपॉइंट करने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वर्क है वो अच्छी तरह से परफॉर्म होता है। एंड प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, और बिल्कुल सही पर्सन को हमें राइट जॉब के लिए रखना है, जिससे क्या होगा हमें प्रॉपरली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि हमारे जो परफॉर्मेंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का परफॉर्मेंस है वो उससे एनहेंस होगा। एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कि अगर हम एफिशिएंट स्टाफ रखेंगे जो कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा हमारे को प्रोडक्टिविटी निकाल के दे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूसली सर्वाइव कर पाती है और उसकी ग्रोथ हो पाती है और वो कॉम्पीट कर पाती है मार्केट के अंदर। एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस हम इससे फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उससे क्या होता है, जो भी ओवर मैनिंग होता है और शॉर्टेज होती है वो सब नहीं होती है, और ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग नहीं होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब कि थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स और फेयर रिवॉर्ड प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज़ को, जिससे क्या होता है कि जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उनके लिए उन्हें फेयर रिवॉर्ड जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है किसी भी जॉब से रिलेटेड, और उनका जो मोरल है मतलब मोटिवेशन है वो उनका बूस्ट होता है। ये थे इम्पोर्टेंस स्टाफिंग के। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़। मतलब कि इसके अंदर ये सब इन्वॉल्व होता है एचआरएम में, कि ये डिटरमाइन करके रखता है ऑर्गेनाइजेशनल की क्या क्या नीड्स है, क्या मतलब रिक्रूटमेंट कैसे करना है और सेलेक्ट कैसे करना है किसी भी बेस्ट एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी और रिवॉर्ड्स देने एम्प्लॉयज़ को। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि स्टाफिंग यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्टाफिंग है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये
यूज़ होता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि ये इसमें बहुत सारे सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और ये जो होता है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो साइज में बिगर होती हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है, हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने नंबर एंड कैसे कैसे टाइप्स के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ताकि हम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीट्स खाली हैं उनको हम जॉब पोजीशंस को फिल कर सकें। एंड सेकंड इज़ एम्प्लॉइंग पीपल, मतलब कि पीपल को एम्प्लॉयमेंट करना थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सोनल। एंड करियर ग्रोथ, एम्प्लॉयज़ की करियर ग्रोथ के बारे में सोचना थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके अंदर इंक्लूड होता है फीडबैक से रिलेटेड। एंड फिफ्थ इज मोटिवेशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करना बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन और रिम्यूनरेशन भी कह सकते हैं इसे, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए अपने माइंड में रख कर के उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वेरियस वेरियस फैक्टर्स हैं उसके बिहाफ पर उनको सैलरीज, वेजेस ये सब प्रोवाइड कराना। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कराना, उनका वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचना। एंड जो लास्ट वन है वो है रिव्यू एंड ऑडिट, मतलब कि जो भी पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में रिव्यू एंड ऑडिट करना। सो ये सारी एक्टिविटीज़ थी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टाफिंग प्रोसेस। अब हम स्टाफिंग की प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि स्टाफिंग की प्रोसेस के अंदर कितने अलग अलग स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। सो जो फर्स्ट वन है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो इससे बिगिन होती है, शुरुआत इससे होती है कि हमें पता लगाना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब कि नियर द फ्यूचर में हमें कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसका हम पता लगाते हैं वर्कलोड एनालिसिस से एंड वर्कफोर्स एनालिसिस से। जो वर्कलोड एनालिसिस है इसके द्वारा हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी वेरियस जॉब्स के लिए। एंड वर्कफोर्स एनालिसिस जो है इससे हम ये पता करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्क एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी जो हैं ऑक्यूपाई जॉब पोजीशंस को करके रखे हुए हैं, वो कहीं ओवर बर्डन तो नहीं है, उनके ऊपर ओवर बर्डन तो नहीं आ गया एंड या तो वो अंडर बर्डन तो नहीं है। इन दोनों चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। एंड जो थर्ड है वो है कंपेयरिंग बोथ में हम कंपेयरिंग करते हैं वर्कलोड एनालिसिस में एंड वर्कफोर्स एनालिसिस में। मैनेजर इन दोनों को कंपेयर करता है बोथ को ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग से। सो ये था फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हमें सर्च करना होता है और पीपल्स को इंगेज करना होता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हम इसमें ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करवा पाएँ जॉब के अंदर, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो सके, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है ये दो टाइप्स के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके अंदर हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टाफिंग की। एंड थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन, मतलब कि सिलेक्शन के अंदर ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट छांटते हैं और जो भी हमारी खाली वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए हम उसको ही तैयार करते हैं। और इसके अंदर हमारी वेरियस चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हम उसके टेस्ट लेते हैं, कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बिहाफ पर ही हम बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव है सेलेक्ट करने का वो यही है कि हमें बेस्ट निकालना है जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास कैंडिडेट्स। सो ये था थर्ड प्रोसेस। और सिलेक्शन को हम एक तरीके से नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। एंड फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसमेंट होती है मतलब कि जो भी खाली जॉब पोजीशंस है उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं कैंडिडेट जिसके लिए कि वो सिलेक्ट होते हैं।
उसको ही हम प्लेसमेंट कहते हैं। और जो ओरिएंटेशन है, इसका मतलब ये होता है कि नए नए एम्प्लॉयज़ को, जो भी हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से मिलाना, फैमिलराइज कराना। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो होते हैं, उन सब पॉलिसीज़ के बारे में उस नए न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन कराना, इसी को ही हम ओरिएंटेशन कहते हैं। एंड जो फिफ्थ स्टेप है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो अपनी स्किल्स को और जो अपनी एबिलिटी है, जो अपनी नॉलेज है, उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, उनको उसको बढ़ा पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एनहेंस कर पाते हैं उसको। सिक्स्थ स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब कि जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमने सेलेक्ट करा था, प्लेसमेंट करी थी, उस जो भी वो जॉब को परफॉर्म कर रहा है, उसको इवेल्युएट करा जाता है, उसके परफॉर्मेंस को। इसको ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स पे उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी मतलब हमारा एम्प्लॉय है, उसको हायर जॉब पोजीशंस पर पहुंचा देते हैं, जिसके साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जॉब सेटिस्फेक्शन रहे और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दी जाती है, हाई कर दी जाती है। लास्ट स्टेप है स्टाफिंग की प्रोसेस का, वो है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना, मतलब कि जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो भी इंसेंटिव्स हैं, वो देना एम्प्लॉयज़ को, इसको ही हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। एंड ये जो है वो है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं और इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी हैं। जैसे कि जो भी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स है, उसके अंदर लाइक सैलरीज, इंटेंसिव्स एंड कमीशंस आती है। एंड जो इनडायरेक्ट पेमेंट्स है, उसके अंदर लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशंस, मतलब कि एम्प्लॉय को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना और उनको वेकेशंस के लिए पेड करना, ये सब इनडायरेक्ट पेमेंट्स में आता है। और जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं, जैसे कि टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। जो टाइम बेस्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज पेड करी जाती हैं डेली, वीकली और मंथली और एनुअली, मतलब टाइमली बेस्ड पर उनको दी जाती है। एंड जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, उसमें परफॉर्मेंस के बेस्ड पर प्रोवाइड कराए जाते हैं पेमेंट्स। सो ये थी पूरी स्टाफिंग की प्रोसेस जो कि हमने समझ ली। एंड नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सो रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, ये तीनों स्टाफिंग के कंपोनेंट्स हैं। सो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट वाला है वो है रिक्रूटमेंट। इट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस करना, अपनी तरफ खींचना और अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें जो भी खाली जॉब पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी को ही हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। एंड जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। इन दो तरीके से रिक्रूटमेंट करा जाता है। सो जो फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेज, उसके अंदर आता है ट्रांसफ़र। मतलब कि ट्रांसफ़र का जो मीनिंग है वो है इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एट द सेम लेवल अथॉरिटी। मतलब कि शिफ्ट करना होता है एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए एट द सेम, मतलब उनकी अथॉरिटी लेवल को सेम रखा जाता है, इसी को ही हम ट्रांसफ़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम समझें, सो जैसे कि एक क्लर्क है, उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसी को ही हम ट्रांसफ़र कहते हैं। एंड सेकंड है वो है प्रमोशन। सो जो प्रमोशन का मीनिंग है वो है इट लीड्स टू शिफ्टिंग एंड एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि इसका मीनिंग है कि शिफ्ट कर देना किसी भी एम्प्लॉयज़ को एक एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन के लिए, लेकिन जो लेवल है उसका वो हायर बना दिया जाता है, उसे बड़े लेवल पर अथॉरिटी दे दी जाती है, इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। मतलब ये एग्जांपल के थ्रू समझें कि जो प्रमोशन कर दिया कि हमने किसी क्लर्क का अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, सो उसको हम प्रमोशन कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू रिक्रूटमेंट करा जाता है? सो फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मीन्स जो भी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं,
उनके गेट्स पर नोटिस पेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि लोगों को पता चल सके यहाँ पे जॉब पोजीशंस हैं वो खाली हैं। नेक्स्ट, कैजुअल कॉलर्स, जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो उस जॉब के लिए सुटेबल है तो उनको कॉल्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, दैट इज बाय न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनके थ्रू भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब कि गवर्नमेंट से एक्सचेंज कर लेना एम्प्लॉयज़ को, ये भी एक इसका सोर्स है। एंड कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में होता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये जो होता है ये प्राइवेट एजेंसीज और जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं ये उनके थ्रू ये वाला रिक्रूटमेंट होता है। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये होता है। एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो भी एप्लीकेशंस हैं वो इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट के लिए। एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविज़न, जो भी मतलब डिजिटल मीडिया है उस पर एड्स देकर भी रिक्रूटमेंट करा जाता है। एंड लास्ट वन इज़ वेब पब्लिशिंग, मतलब कि जो भी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करी जाती है एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें www.naukri.com है, jobstreet.com है, इन सब वेबसाइट्स के थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करा जाता है। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। एंड जो भी आपकी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।